कभी कभी दिल में ऐसी तकलीफ होती है जो हम किसी को बता भी नहीं सकते। लोगों के सामने मुस्कुराहट, लेकिन रात को अकेले में आंसू। और फिर दिल के अंदर से आवाज आती है, क्या अल्लाह देख रहा है? क्या अल्लाह को मेरी उस तकलीफ का एहसास है? सुनो, अल्लाह टूटे हुए दिलों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि अल्लाह टूटे हुए दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स के करीब होता है जिसका दिल टूट चुका हो। जब दिल टूटता है ना, तो इंसान मजबूत नहीं रहता, अना खत्म हो जाती है, गुरूर गर जाता है। और इस वक्त जो दुआ निकलती है वो किताब से पढ़ी हुई दुआ नहीं होती, वो दिल से निकली हुई दुआ होती है, बगैर अल्फाज के, सिर्फ आंसुओं के साथ। और अल्लाह को सबसे ज्यादा यही वाली दुआ पसंद होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40:60। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अल्लाह हर दुआ का जवाब वैसी सूरत में नहीं देता जैसी हम चाहते हैं। कभी अल्लाह जवाब देता है सब्र देकर, तुम्हें किसी और बड़ी मुसीबत से बचाकर, तुमसे कोई चीज छीन कर जो तुम्हारे लिए जहर थी, या फिर तुम्हें अपने और करीब करके। कभी कभी अल्लाह तुम्हारा दिल इसलिए तोड़ता है ताकि तुम्हारी रूह बच सके। अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता रहता, शायद तुम कभी रात को उठकर दुआ ही ना करते, शायद तुम कभी सजदे में रोए ही ना होते, शायद तुम अल्लाह को इतना करीब महसूस ही ना करते। तो जब दिल भारी लगे, जब लगे सब कुछ खत्म हो गया, याद रखना, अल्लाह खामोश नहीं है, अल्लाह काम कर रहा है। वो चीजें तरतीब दे रहा है जो तुम अभी समझ नहीं सकते। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, या अल्लाह शुक्र है तू ने उस वक्त मुझे रोक लिया। तुम्हारा टूटा हुआ दिल तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं है, ये वो जगह है जहां से अल्लाह तुम्हारी नई जिंदगी शुरू करता है। इसलिए जल्दी ठीक होने की कोशिश मत करो, अपनी जिंदगी का मुवाजना दूसरों से मत करो, और कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे आंसू जाए गए। हर आंसू जो तुम अल्लाह के सामने गुराते हो, अल्लाह उसे संभाल लेता है। और जो चीज अल्लाह के पास चली जाए वो कभी जाया नहीं होती।